हाय गाइस, माई सेल्फ अमित एंड यू आर वेलकम टू पाई आई। आज हम लोग देखेंगे पाइथन में हम लोग CSV एंड जेसन फाइल को कैसे हैंडल कर सकते हैं। अभी हम दिखाते हैं कि CSV फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं। CSV फाइल को लिखने के लिए मैं एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहा हूँ कि इंपोर्ट CSV। तो CSV को लिखने के लिए मैं पहले लिस्ट बना ले रहा हूँ, ठीक है। तो वो लिस्ट का जितना सारा डिटेल्स है वो एक लिस्ट में स्टोर होगा। लिस्ट के अंदर मैं एक लिस्ट दो लिस्ट बनाऊंगा। तो बेसिकली मैं डेटा बोल के एक वेरिएबल बना रहा हूँ, डेटा इक्वल्स टू लिस्ट। ये लिस्ट के अंदर मैं ये लिस्ट के अंदर मैं दो लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। एक लिस्ट पे रहेगा मेरा, फर्स्ट में रहेगा नेम नेम, देन में सेकेंड आइटम रहेगा जॉब रोल। थर्ड आइटम में ऐड कर दे रहा हूँ जॉब रोल के बाद लोकेशन लोकेशन। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट लिस्ट। एंड फर्स्ट लिस्ट के बाद मैं सेकेंड लिस्ट में जाके दूसरा कुछ ये जो नेम का जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू में ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। नेम में ऐड कर दे रहा हूँ अमित। देन नेक्स्ट इसका जॉब रोल के जगह पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ कि जेन AI डेवलपर। एंड लोकेशन पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ पुणे। मैं और भी दूसरा दो तीन लिस्ट ऐड कर दे रहा हूँ। तो ये लिस्ट के अंदर मैं कुछ नाम ऐड करके मैं दिखा रहा हूँ। वन ऑफ जावा डेवलपर, एप्लीकेशन डेवलपर। एंड इसका लोकेशन मैं दे रहा हूँ कोलकाता। फिर दूसरा किसी का नाम ऐड कर दे रहा हूँ राहुल, नोएडा। ठीक है, मैं ये डेटा को प्रिपेयर कर लिया। ये मेरा डेटा है, ये डेटा को मैं लिखूंगा मेरा एक CSV फाइल पे, ठीक है। तो ये क्या है, लिस्ट के अंदर मेरा बेसिकली 4 लिस्ट है। हाँ, तो ये ऐसा मेरा डेटा है CSV में, जैसे रो एंड कॉलम में जैसे डेटा रहता है, ठीक है। तो ऐसे मैं डेटा को प्रिपेयर कर लिया। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं यहाँ पे जाके ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं लिख रहा हूँ कि विद ओपन फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मेरा फाइल नेम माई अंडरस्कोर डेटा। एंड ये फाइल का जो भी एक्सटेंशन होगा, CSV फाइल मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो CSV फाइल का एक्सटेंशन दिया। एंड इसको मैं ओपन किया राइट मोड के साथ साथ मैं इसका न्यू लाइन इक्वल्स टू एक वेरिएबल रहता है, न्यू लाइन इक्वल्स टू, मैं इसको कुछ नहीं दे रहा हूँ, इसको मैं फॉल्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो देन इसका मैं एक एलियास क्रिएट कर रहा हूँ कि एलियास है CSV फाइल, ठीक है। CSV फाइल बना के क्रिएट कर लिया। तो CSV फाइल के अंदर मेरे को अभी अगर लिखना होगा, फिर मैं कोलन देके नीचे आके लिखूंगा CSV डेटा इक्वल्स टू CSV डॉट CSV फंक्शन के अंदर भी राइट फंक्शन रहता है, राइट CSV राइट। एंड इसके अंदर मैं पास कर दे रहा हूँ CSV फाइल, ठीक है। CSV फाइल को पास करूंगा, CSV फाइल। अभी मैं CSV राइट फंक्शन के अंदर फिर जाके लिखूंगा कि CSV डेटा को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, CSV डेटा को मैं डॉट राइट रो करके, राइट रो एक रो नहीं है, मेरा रोस है, ठीक है, राइट रोस। देन इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ डेटा। मेरा जो डेटा बना हुआ था वो डेटा को पास किया, ठीक है। तो डेटा को पास किया, पास करने के बाद ये लिख देगा। अभी इसके बाद इसको मैं अगर प्रिंट करना चाहूँ तो यहाँ पे विद स्टेटमेंट के बाद मैं, अगर स्टेटमेंट हो गया तो मैं यहाँ पे प्रिंट मैसेज एक प्रिंट कर दे रहा हूँ कि प्रिंट एक न्यू लाइन देके इसके साथ मैं लिख दे रहा हूँ डेटा रिटर्न टू माई CSV। हाँ, डेटा रिटर्न टू माई CSV, डेटा रिटर्न टू माई CSV कर दिया। फिर एक्सेप्ट ब्लॉक में IO एरर को मैं कैच कर ले रहा हूँ, एक्सेप्ट IEO एरर के मैं यहाँ पे आकर लिख दे रहा हूँ कि कुछ भी एक मैसेज प्रिंट कर दे रहा हूँ, could not write to CSV। तो ये CSV हो गया। तो अभी इसको अगर मैं रन कराऊँ तो डेटा रिटर्न टू माई CSV, तो मतलब डेटा राइट हो गया। तो ये फाइल में जाके अगर मैं देखूँ तो ये सारा मेरा डिटेल्स लिखा हुआ आ गया, नेम, जॉब रोल, लोकेशन अमित जेने डेवलपर पुणे, प्रणव जावा एप्लीकेशन डेवलपर कोलकाता, एंड राहुल IP डेवलपर नोएडा। तो मैं जैसे चाहता था वैसे ही डेटा मेरा
ऐड हो गया। ये सेम चीज़ को मैं अगर रीड करना चाहूँ तो CSV फाइल से मैं अगर डेटा रीड करना चाहूँ तो रीड करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, रीड करने के लिए मेरे को सेम तरह से मैं इसको रीड भी कर सकता हूँ। तो रीड करने के लिए मैं एक बार दिखा रहा हूँ लिख के कि ट्राई ब्लॉक के अंदर, फिर से मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख रहा हूँ कि विथ ओपन, ओपन फंक्शन के अंदर मेरे को मेरा CSV फाइल का पाथ प्रोवाइड करना है। फाइल का नाम क्या है, माई CSV डेटा। CSV डेटा को मैं कौन सा मोड पे ओपन करना चाह रहा हूँ, CSV डेटा को मैं ओपन करना चाह रहा हूँ रीड मोड पे। रीड मोड पे ओपन किया, देन इसको मैं न्यू लाइन बोल के इसका पैरामीटर है न्यू लाइन इक्वल्स टू, मैं इस पर ब्लैंक वैल्यू कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, एस CSV फाइल, एस CSV फाइल, CSV फाइल बोल के एक एलियास बना लिया। ठीक है, अभी ओपन हो गया तो देन CSV अंडरस्कोर रीडर इक्वल्स टू CSV अंडरस्कोर रीडर, एक वेरिएबल बना के मैं बोल रहा हूँ CSV डॉट रीडर, एक फंक्शन है रीडर फंक्शन के अंदर मैं मेरा CSV फाइल पास कर दूंगा, CSV फाइल बोल के जो एलियास बना के रखा था CSV फाइल, ये रीड कर लेगा। रीड हो जाने के बाद अभी मेरे को अगर 1 बाय 1 इसको प्रिंट करके देखना है तो 1 बाय 1 अगर मैं लूप के हिसाब से 1 बाय 1 करके प्रिंट कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं एक लूप लगा दे रहा हूँ कि फॉर रो इन, मेरा डेटा कहाँ पे है अभी, CSV अंडरस्कोर रीडर से रीड करके मैं यहाँ पे रो को प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट रो। मैं यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक ऐड करना भूल गया, तो एक एक्सेप्ट ब्लॉक ऐड कर देते हैं, एक्सेप्ट, तो फाइल नॉट फाउंड एरर के मैं यहाँ पे जाकर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख दे रहा हूँ कि फाइल नॉट फाउंड छोड़ के और क्या एरर आ सकता है, मेरे को IO एरर आ सकता है। तो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर जाके मैं और एक एरर कैच कर रहा हूँ कि IO एरर। यहाँ पे IO एरर के अंदर क्या एरर आता है कि IO एरर ऑकर्ड, मैं यहाँ पे नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट पे लिख दे रहा हूँ कि IO एरर ऑकर्ड। तो इसको मैं जैसे रन करूँ तो मेरे को ये पूरा रो कॉलम वाइज सारा जितना सारा डेटा था इसको मेरे को रीड करके दे दिया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग CSV फाइल को रीड कर सकते हैं। CSV फाइल को अगर अपेंड करना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से यहाँ पे मैं जैसे मैं टेक्स्ट फाइल को दिखाया तो ऐसे ही उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे CSV फाइल में डेटा अपेंड भी कर सकते हैं। देन अभी दिखाते हैं कि जेसन फाइल में हम लोग कैसे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जेसन फाइल को स्टोर करने के लिए मैं एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहा हूँ कि जेसन बोल के, तो ये जेसन लाइब्रेरी को मैं इंपोर्ट कर लिया। अभी मैं जेसन फाइल को बनाने के लिए मैं एक डेटा बना लेता हूँ कि जेसन अंडरस्कोर डेटा इक्वल्स टू, इसको मैं एक डिक्शनरी डेटा बना लेता, नेम के अंदर मैं इसके अंदर लिख दे रहा हूँ कि अमित, देन नेक्स्ट वैल्यू दे रहा हूँ कि लोकेशन के अंदर मैं दे रहा हूँ, लोकेशन का वैल्यू दे रहा हूँ कोलकाता, लोकेशन को भी मेरा स्ट्रिंग डेटा है। एंड जॉब अंडरस्कोर रोल, इसका वैल्यू मैं सेट कर दे रहा हूँ, इसका वैल्यू दे रहा हूँ मैं डेवलपर बोल के ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मेरा ये डेटा बन गया। ठीक है, तो ये डेटा को मेरे को अगर लिखना है तो सेम मेरे को क्या करना होगा, पहले फाइल को राइट मोड पे ओपन करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख रहा हूँ कि विद ओपन फंक्शन के अंदर मैं जो भी फाइल जेसन फाइल बनाना चाह रहा हूँ तो फाइल का नाम दूंगा कि माई जेसन डॉट जेसन, इसका एक्सटेंशन भी डॉट जेसन देना होगा। देन इसके बाद मैं इसको राइट मोड पे ओपन कर लिया। ठीक है, राइट मोड पे ओपन करने के बाद इसका भी एलियास क्रिएट कर लिया कि जेसन फाइल। तो ये जैसे ओपन हो गया, अभी इसके अंदर लिखने के लिए मेरे को क्या करना होगा, ये डेटा को डंप करना होगा। तो डंप कैसे करें कि जेसन डॉट इसके अंदर एक डंप फंक्शन है, डंप फंक्शन को यूज करके मैं इसके अंदर मेरा डेटा को पास कर दूंगा। ठीक है, तो डेटा क्या था मेरा, जेसन डेटा बोल के ये डेटा पे ये वेरिएबल में मेरा डेटा स्टोर था।
तो ये वेरिएबल पास कर दिया। देन इसके अंदर मेरे को पास करना होगा कि कौन सा फाइल, पहले डेटा पास किया, उसके बाद मेरे को फाइल नेम पास करना है। तो फाइल नेम क्या है मेरा, जैसन फाइल। जैसन फाइल पास करने के बाद फिर मेरे को क्या पास करना होगा, इंडेंट बोल के इसका एक पैरामीटर है, इंडेंट पे मेरे पास करूंगा मैं 3। ठीक है, तो ये इंडेंट क्या होगा, इंडेंट फॉर प्रीटी प्रिंट। एक्सेप्ट ब्लॉक भी एक ऐड कर दे रहा हूँ कि एक्सेप्ट के अंदर में क्या एरर आ सकता है कि आईओ एरर आएगा। आईओ एरर में मैं लिख दे रहा हूँ कि वुड नॉट राइट टू द जेसन फाइल, प्रिंट जेसन फाइल में लिख नहीं गया है। अगर जेसन फाइल में अगर लिख नहीं पाएगा तो ये एरर आएगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं जैसे रन किया तो मेरा यहाँ पे जेसन फाइल बन गया एंड जेसन फाइल के अंदर लिख भी दिया। ठीक है, मैं जो डेटा को लिखना चाह रहा था वो डेटा मेरा यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो अभी ये ऐसे हम लोग जेसन फाइल में लिख सकते हैं। अगर इसको मैं रीड करना चाहूँ तो रीड करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, रीड करने के लिए भी सेम चीज़ कुछ नहीं, स्ट्रेट मेरे को यहाँ पे इसका ये को चेंज करना है। ये फाइल को मैं रीड कर, जो भी फाइल नेम पास करना होगा ओपन फंक्शन के अंदर। देन उसके अंदर मेरे को रीड करने के लिए जो है क्या है, राइट तो नहीं है, तो रीड करने के लिए मेरे को पास करना होगा आर। तो आर बोल के मैं इसको रीड किया। रीड करने के बाद मेरे को डेटा को लोड करना है। ठीक है, लोड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, लोड डेटा, लोड अंडरस्कोर डेटा, डेटा बोल के एक वेरिएबल बनाया। देन लोड डेटा के अंदर मैं जेसन फंक्शन के अंदर जेसन ये के अंदर एक फंक्शन है कि जेसन डॉट लोड, लोड बोल के एक फंक्शन है। तो लोड फंक्शन क्या करेगा, वो डेटा को लोड करके लेके आएगा। तो अभी मेरे को इस यहाँ पे मेरा जो एलियास बना है वो उसका नाम देना है। ठीक है, जेसन फाइल बोल के मैं बनाया था, जेसन फाइल, हाँ जेसन फाइल बोल के मैं बनाया था, तो जेसन फाइल बोल के मेरा ये दिया। देन इसके बाद मैं इसको प्रिंट करवा सकता हूँ कि यहाँ पे मैं प्रिंट अगर बोलूँ कि प्रिंट लोड डेटा, लोड डेटा, तो अभी मेरा जेसन फाइल से रीड होके आ जाएगा एंड प्रिंट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एरर ब्लॉक पे जो भी एरर आ सकता है वो एरर को ऐड कर सकता हूँ कि आईओ एरर आ सकता है, जैसे फाइल नॉट फाउंड एरर आ सकता है। तो ऐसे में और भी कुछ एक्सेप्ट ब्लॉक ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं इतना कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे मैं इसको रन किया तो मेरा डेटा एक्सट्रैक्ट होके यहाँ से आ गया। ठीक है, तो इसमें अपेंड करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये करने से ये अपेंड हो जाएगा। थैंक यू गाइस। अगर आप लोगों को जेसन फाइल एंड सीएसवी फाइल को हैंडल करने में कुछ क्वेरी रहेगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछो एंड वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन, बाय।